कर दो। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगण औघ प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं पाप प्रणाशकं पुण्य प्रकाशकं भव जीवमना प्रतिबोधकारकम इदं शास्त्रं श्री प्रवचन निर्देशिका नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचोनुसारम् आसाद्य गणनीयारिका श्री ज्ञानमती मात्रा विरचितं श्रोतारा सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वज्ञो वीतरागोरहन् श्रेयो मार्गस्य शासकः नमस्करोमि तं भक्त्या सपुष्यात्मे समीहितम्। प्रवचन निर्देशिका की क्लास प्रारंभ हो रही है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के कारण में आप चल रहे हैं। क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य और करण लब्धि, इन 5 लब्धियों के बारे में आपने जाना कि करण लब्धि केवल भव्य जीवों को ही होती है और उस करण लब्धि के होने पर नियम से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो यहाँ सम्यक दर्शन को इसलिए बता रहे हैं कि कोई अनादि मिथ्या दृष्टि जीव है और उसे सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो इस प्रकार की प्रवृत्ति मन के अंदर होंगी और उसमें बाह्य निमित्त जाति स्मरण, धर्मोपदेश, जिनबिंब दर्शन आदि होंगे, तब वह सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेता है। पेज नंबर 24 पर अब आगे चलते हैं। इसमें कहा है कि मिथ्यात्व प्रकृति और अनंतानुबंधी चतुष्क, ये 5 प्रकृतियाँ अनादि मिथ्या दृष्टि के उपशम रूप से हो जाती हैं, मतलब इनका उपशम हो जाता है, यानी कि शमन हो जाता है और तब प्रथमोपशम सम्यक तो प्रकट हो जाता है। अब इसके आगे का विषय आप सुनेंगे कि पुनः उसके प्रथम समय में ही मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो जाते हैं। देखो कैसे। जंतेण कोद्दवं वा पद्मो समभाव जंतेण, नीचे टिप्पण में ये गाथा है नीचे। मिच्छम तवम तुतिधा असंख गुणहीन दौवकमा। करें जंतेण कोद्दवं वा, यंत्र अर्थात घटी माने चक्की जिससे आटा पीसा जाता है, हाथ की चक्की। तो उस चक्की से जो कोद्दवम वा, कोदो यानी चावल एक प्रकार का होता है, उसको जब दला जाता है तो उस कोदो की तरह से, जैसे कोदो को दला तो उसमें 3 चीज़ें प्रकट होती हैं, तंदुल, कण और भूसी। तंदुल माने अंदर का चावल और उसके छोटे कण भी हो जाते हैं, दलिया जैसे बन जाता है, और ऊपर से भूसी जिसे छान करके फिर चावल को, तंदुल को काम में लिया जाता है। तो कहा गया कि जैसे कोदो के दलने पर तंदुल, कण और भूसी, ऐसे 3 चीज़ें उसमें से निकल आती हैं। उसी प्रकार से मिथ्यात्व को मिच्छम दौवम तुतिधा, उसी प्रकार से मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो जाते हैं। कौन सी?
चक्की से दलते हैं। पडमो समसम भाव जनतेण। प्रथमोपसम सम्यक्त्व के परिणाम रूप यंत्र से मिथ्यात्व रूपी जो कर्म का द्रव्य है उसे जब दला गया तो उसके 3 टुकड़े हो गए और क्रम से असंख्यात गुणा कम होकर के 3 प्रकार का द्रव्य उसमें प्रकट हो जाता है। समझ गए ना? यानी जब प्रथमोपसम सम्यक्त प्रकट हुआ तो प्रथमोपसम सम्यक्त में अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ ये हुए 4 कर्म, और उसके बाद में इन्हें कहते हैं अनंतानुबंधी चतुष्क, और फिर इसके साथ मिथ्यात्व। इन 5 कर्म प्रकृतियों का उपशम होते ही करण लब्धि के द्वारा जीव प्रथमोपसम सम्यक्त को प्रकट कर लेता है। प्रथमोपसम इसलिए कहा कि अनादि काल से उसे कभी सम्यक दर्शन हुआ ही नहीं था, पहली बार हुआ तो उसको प्रथमोपसम कहा। और फिर उसके मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हुए उसी प्रथमोपसम सम्यक्त रूपी चक्की के द्वारा दलने पर। तो कहा कि जैसे कोदो धान्य विशेष दलने पर तंदूल, कर्ण और भूसी ऐसे 3 रूप हो जाता है, उसी प्रकार मिथ्यात्व रूप कर्म द्रव्य भी उपशम सम्यक्त रूपी यंत्र के द्वारा मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व इन 3 स्वरूप परिणमन करता है। इस कारण एक मिथ्यात्व रूप दर्शन मोहनी कर्म के ही 3 भेद हो जाते हैं। अब आपको ये समझ लेना है कि दर्शन मोहनी कर्म के 2 भेद होते हैं, एक दर्शन मोहनी और एक चारित्र मोहनी। तो दर्शन मोहनी की 3 प्रकृतियां हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृति। तो उसमें अनंतानुबंधी चतुष्क मिल जाता है। तो इस प्रकार से दर्शन मोहनी की फिर 7 कर्म प्रकृतियां हो जाती हैं। तो अब आपको ये जानना है कि एक मिथ्यात्व के दर्शन मोहन, एक मिथ्यात्व रूप दर्शन मोहनी के ही 3 भेद हो गए। सम्यक्त्व की प्रथम बार प्राप्ति के अनंतर और पश्चात मिथ्यात्व का उदय होता है, किंतु अप्रथम बार सम्यक्त्व की प्राप्ति के लिए वह भजितव्य है। माने कसाय पाहुड़ सुत्त जो गुणधर आचार्य के द्वारा सर्वप्रथम ग्रंथ के रूप में लिखा गया है, उसके अंदर इस बात को कहा गया। नीचे देखिएगा टिप्पण में 105 नंबर की गाथा है। कसाय पाहुड़ सुत्त पृष्ठ 635 से ये पूज्य माता ने गाथा उद्धृत की है। सम्मत पडम लंभसानंतरम पच्छदोयमिच्छत्तम लंभस्स अपडमस्सदु भजियो पच्छदो होदी। अर्थात सम्यक्त्व प्राप्ति की प्रथम बार, सम्यक्त्व के प्रथम बार प्राप्ति के अनंतर और पश्चात मिथ्यात्व का उदय होता है, किंतु अप्रथम बार माने दूसरी बार, माने सादी मिथ्या दृष्टि। जिसको पहले कभी सम्यक दर्शन हो गया पुनः मिथ्यात्व हुआ तो वो कहलाता है सादी मिथ्या दृष्टि, और एक अनादि मिथ्या दृष्टि है जिसको कभी भी सम्यक हुआ ही नहीं था, उसकी बात और की अलग अलग है। तो जिसने अनादि मिथ्या दृष्टि ने प्रथम बार सम्यक्त को प्राप्त किया तो अंतर्मुहूर्त के अनंतर ही उसे मिथ्यात्व का उदय आ जाएगा, ये नियम है। और जिसने अप्रथम बार यानी कि सादी मिथ्या दृष्टि के रूप में जिसने दोबारा से कभी सम्यक दर्शन को प्राप्त किया है, उसके पश्चात वो भजितव्य है, माने कि मिथ्यात्व में आए और नहीं भी आए। भजितव्य का मतलब ये है। तो अब उसको क्लियर करते हैं नीचे। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के जो प्रथम ही सम्यक्त्व का लाभ होता है, उसके अंतर्मुहूर्त काल के बाद नियम से मिथ्यात्व का उदय आ जाने से वह मिथ्या दृष्टि हो जाता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि प्रथमोपसम सम्यक्त्व का काल क्या है, आप क्या बताएंगे? अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त के बाद नियम से प्रथमोपसम सम्यक दर्शन छूटता ही छूटता है। तो अनादि मिथ्या दृष्टि नियम से मिथ्यात्व में आएगा, और जो सादी मिथ्या दृष्टि उसके लिए कहते हैं, किंतु सादी मिथ्या दृष्टि के प्रथमोपसम सम्यक्त होने के बाद कोई नियम नहीं है।
सम्यक्त्व का काल समाप्त होने पर यदि मिथ्यात्व का उदय आएगा तो मिथ्यात्व में जाएगा। ध्यान देना इसको सब लोग बहुत ध्यान से, कि सादी मिथ्या दृष्टि के जब प्रथमोपम सम्यक्त्व हुआ उसका काल समाप्त होने के बाद यदि मिथ्यात्व का उदय आया तो पहले गुण स्थान में चला जाएगा। यदि मिश्र प्रकृति का यानी सम्यक मिथ्यात्व का उदय आया तो तीसरे गुण स्थान में सम्यक मिथ्यात्व नाम का तीसरा गुण स्थान उसमें चला जाएगा। और यदि सम्यक्त प्रकृति का उदय आ गया तो वो समझो वेदक सम्यक दृष्टि माने क्षयोपम सम्यक दृष्टि बन करके और चतुर्थ गुण स्थान में आ जाएगा। कदाचित सम्यक्त के काल में ही अनंतानुबंधी में से किसी का उदय आ जाने से सासाधन भी हो जाएगा। ये सिद्धांत के नियम बिल्कुल हीरे के कांटे के समान है। यानी जो दूसरा गुण स्थान है सासाधन, वह सासाधन गुण स्थान क्रम से नहीं बनता, यानी मिथ्यात्व के बाद सासाधन बन जाए, क्रम से उसका नाम है, लेकिन सासाधन गुण स्थान गिरने की अपेक्षा ही बनता है। सब लोग ध्यान रखना कि कोई सम्यक दृष्टि जीव चौथे गुण स्थान से गिर करके मिथ्यात्व में आ रहा है तो सम्यक्त रूपी शिखर से गिरा, मिथ्यात्व की भूमि पर आया नहीं। उसके बीच का जो काल आएगा निश्चित, लेकिन बीच का काल जो है वह सम्यक्त की विराधना होने के कारण, सम्यक्त की आसाधना होने के कारण वह दूसरे गुण स्थान में अंतर्मुहूर्त के लिए चला जाता है। इसलिए उसका नाम है सासाधन। जहाँ सम्यक्त की आसाधना होती है तो इस हिसाब से इस नियम के अनुसार कहा कि अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ इनमें से किसी का उदय आ गया सम्यक दृष्टि के तो मिथ्यात्व में जाता हुआ सासाधन गुण स्थान को भी प्राप्त हो जाएगा। ये इतनी सी लाइन में आपने कई सारे नियम पढ़ लिए। इन नियमों का ध्यान रखना कि अनादि मिथ्या दृष्टि के 5 प्रकृतियों का उपशम होगा और नियम से अंतर्मुहूर्त के अंदर वो मिथ्या दृष्टि बनेगा। सादी मिथ्या दृष्टि के मिथ्यात्व का यदि उदय आ गया, पहले जब वो सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा, सम्यक दर्शन के बाद मिथ्यात्व का उदय आ गया तो पहले गुण स्थान में, सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ गया तीसरे गुण स्थान में, वेदक और सम्यक प्रकृति का उदय आ गया तो वो चतुर्थ गुण स्थान में क्षयोपम सम्यक दर्शन के अंदर रहेगा। और सासाधन गुण स्थान उसके बनेगा जब अनंतानुबंधी चतुष्क में से किसी का उदय आएगा, वो मिथ्यात्व में जाने वाला होगा, तब उसकी सासाधन गुण स्थान हो सकता है। ये जो मिथ्यात्व के 3 टुकड़े किए, उन 3 टुकड़ों के कार्य बताए हैं कि जो 3 टुकड़े हुए, भाई आपकी भूसी बनी तो भूसी से लोग तेल भी निकाल लेते हैं, और जो कण मिले उससे इडली डोसा भी बन जाते हैं, और जो चावल निकला वो आपके चावल बनाने के काम आता। तीनों चीज़ें काम आ गई ना। तो चक्की से दला गया चावल का धान जो है उसमें से जैसे 3 चीज़ निकली, ऐसे ही मिथ्यात्व के प्रथमोपम सम्यक रूपी यंत्र से चक्की से दले जाने पर उसके 3 टुकड़े हो गए और तीनों के ये कार्य बता दिए। कोई भी चीज़ निष्फल नहीं है, बेकार नहीं है, हर चीज़ का कार्य है। तो तीनों के कार्य बता करके आपको प्रथमोपम सम्यक्त के बारे में खूब अच्छे से समझाया गया। ये सम्यक्त एक बार उत्पन्न होकर अंतर्मुहूर्त के बाद समाप्त होकर पुनः संख्यात वर्ष की आयु वाले कर्म भूमिया मनुष्य या तिर्यंचों में उसी भाव में नहीं हो सकता, चूँकि इसका अंतराल पल्योपम के असंख्यातवें भाग प्रमाण है। ये भी एक नियम है कि प्रथमोपम सम्यक्त जब हो गया तो अंतर्मुहूर्त के बाद वो नियम से वो समाप्त हो जाएगा। तो आपको बता ही दिया कि अगर सादी मिथ्या दृष्टि है और सम्यक दर्शन हो गया तो सम्यक्त में भी रह सकते हैं और मिथ्यात्व में भी आ सकते हैं और मिश्रित अवस्था में भी रह सकते हैं। क्यों? और वो भी कर्म भूमिया मनुष्य और तिर्यंचों की बात है। बाकी इसका अंतराल बता दिया कि पल्योपम के असंख्यातवें भाग प्रमाण। कभी अवसर आने पर आपको पल्य की गिनती बताएंगे कि पल्य का मतलब क्या है। असंख्यात वर्षों का पल्य होता है, तो पल्योपम के असंख्यातवें भाग प्रमाण तक अंतराल होता है। इसके बाद ही पुनः
उपसम सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। यहीं तक स्वाध्याय को करते हैं और इसके बाद अब गुरु भक्ति होगी, यानी पूजन होगी गुरुओं की। और उसके पश्चात आज हमारे बीच में सौभाग्यवती क्षमा जगदीश जी शाह मुंबई से पधारी हैं, जो आज दीक्षार्थियों की गोद भराई का कार्यक्रम करना चाहती हैं, तो उस गोद भराई का कार्यक्रम भी संपन्न करेंगे। पहले आचार्य श्री के चरणों में अर्घ चढ़ाकर पूज्य माता की पूजन करेंगे। प्रथमाचार्य शांति सागर के पद में अर्घ्य समर्पण है। वीर सिंधु अरुणेमि सिंधु आचार्य के पद का अर्चन है। परम तपस्वी तीनों गुरु शिव पद साधक कहलाते हैं। इन पद में चंदनामती हम अर्घ्य का थाल चढ़ाते हैं। ओम ह्रीं श्री शांति सागर वीर सागर नेमि सागर आचार्य त्रय मुनीन्द्रेभ्यो अनर्घ्य प्राप्ति अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। चलो पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। आचार्य त्रय के चरणों में बारंबार नमन करते हुए आप पूज्य माता की पूजन। ज्ञानमती को नित्य नमो ज्ञान कली खिल जाए। ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। ओम ह्रीं गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातः अत्र अवतर संभोषटावाननम अत्र तिष्ठिष्ठ स्थापनम अत्र मम सन्निहितो भव षट्सनिधिकरणं स्थापनम। क्षीरो दधि जल लाय के करूं चरण त्रयधार। ज्ञानमती गणिनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे जलम निर्वपामिति स्वाहा। चंदन घिस कर्पूर संग चरचूमा पदसार। ज्ञानमती गणिनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे चंदनम निर्वपामिति स्वाहा। तंदुल धवल अखंड ले अर्पूं सदा सुखकार। ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे अक्षयवत प्राप्ति अक्षतम निरूपयामि स्वाहा। पुष्प सुगंधित थाल भर अर्पुं पद सुखकार। ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे कामण विदुषणाय पुष्पं निरूपयामि स्वाहा। नैवेद्यों का थाल भर चरण चढ़ाऊं आज। ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे क्षुधार गुणाशनाय नैवेद्यम निरूपयामि स्वाहा। व्रत का दीप जलाए के आरती करो सुखकार। ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे मोहन का विनाशनाय दीपम निरूपयामि स्वाहा। धूप दशांगी अग्नि में दहन करूं सुखकार। ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे श्रीगंधनाय धूपम निरूपयामि स्वाहा। फल अंगूर बादाम ले चरण चढ़ाऊं मात। ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे मोक्ष फल प्राप्ति फलम निरूपयामि स्वाहा। आठों द्रव्य सजाए के अर्घ्य चढ़ाऊं मात। ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं भारत करो गणनी प्रमुख आरिका श्रीमणि श्री ज्ञानमती मात्रे अनर्घ्य प्राप्ति अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। शांति शांति धारा दिव्य पुष्पांजलि। अब संगीतमय जयमाला के द्वारा पूज्य माता जी की भक्ति आराधना। ज्ञानमती को नित्य नमो ज्ञान कली खिल जाए। इस युग की सबसे पुरानी इतिहास बनाने वाली, इस युग की सबसे पुरानी ये ज्ञानमती माता जी गणिनी प्रमुख कहलाती है। सुनो ये ज्ञानमती माता जी शारद माँ कहलाती है। ये साधु जगत की मणि है, ये आर्य का शिरोमणि है। ये ज्ञानमती माता जी ब्राह्मी माँ कहलाती है। सुनो ये ज्ञानमती माता जी शुद्ध माता कहलाती है। इतिहास बनाने वाली, इस युग की सबसे पुरानी ये ज्ञानमती माता जी गणिनी प्रमुख कहलाती है। सुनो
ये ज्ञानमती माता जी शारद माँ कहलाती है, इतिहास बनाने वाली। सदी 20वीं की पहली ये भाले योगिनी माता, सभी आर्य गाँवों का तभी जुड़ गया है इनसे नाता। सदी 20वीं की पहली ये भाले योगिनी माता, सभी आर्य गाँवों का तभी जुड़ गया है इनसे नाता। ये खूनों का चंदा है, ये ज्ञान की गंगा है, ये ज्ञानमती माता जी गणनी प्रमुख कहलाती है। सुनो ये ज्ञानमती माता जी शारद माँ कहलाती है, इतिहास बनाने वाली, इस युग की सबसे पुरानी। ये ज्ञानमती माता जी गणनी प्रमुख कहलाती है। सुनो ये ज्ञानमती माता जी शारद माँ कहलाती है, इतिहास बनाने वाली। लोहे को सोना करे पारस जग विख्यात, तुम जग को पारस करो स्वयं ज्ञान मतिमान। ओम ह्रीं भारत गौरव दिव्य शक्ति साक्षात सरस्वती स्वरूपा गण्य प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती मात्रे जयमाला पूर्णार्घ्यम महार्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। शांते शांतिधारा दिव्य पुष्पांजलि। जय बोले परम पूज्य गण्य प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। अब गोद भराई हो ब्रह्मचारिणी बहनों की, उसके पहले छोटी माता जी का अर्घ चढ़ाते हैं। जल से लेकर फल तक वसुद्रव्य कथाल सजाते हैं, प्रज्ञा शमनी चंदनामती जी को हर्षित अर्घ चढ़ाते हैं। गणनी ज्ञानमती शिष्या को सादर शीस झुकाते हैं, उनके गुण हम में प्रकटित हो यही भावना भाते हैं। ओम ह्रीं मर्यादा शिष्योत्तमा शिष्या प्रमुख परम पूज्य प्रज्ञा शमनी आर्यक रत्न श्री चंदनामती मात्रे अनर्घपद प्राप्त जल फलाती अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। चलो पूज्य प्रज्ञा शमनी आर्यिका श्री चंदनामती माता जी की जय। अब दीक्षार्थी बहनों की गोद भराई का कार्यक्रम यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है। क्षमा शाह मुंबई के द्वारा आज इस कार्यक्रम को यहाँ पर आयोजित किया गया है, तो सभी लोग अपने स्थानों से भी इस दीक्षा के अनुमोदना में अवश्य भाग लें। मेरी प्यारी बहने दीक्षार्थी बहने, इनके पुण्य का पुष्प खिला, ज्ञानमती माता से अयोध्या तीर्थ पे इनकी दीक्षा का योग मिला। मेरी प्यारी बहने दीक्षार्थी बहने, इनके पुण्य का पुष्प खिला, ज्ञानमती माता से अयोध्या तीर्थ पे इनकी दीक्षा का योग मिला। जग का सारा वैभव छोड़ा, परिवार भर से मुख को मोड़ा, गुरु चरणों से नाता जोड़ा, परिग्रह का सब बंधन तोड़ा। सोने के गहने तुमने न पहने, जीवन में वैराग्य मिला,
ज्ञानमती माता से अयोध्या तीर्थ पे इनकी दीक्षा का योग मिला। मेरी प्यारी बहने, दीक्षार्थी बहने, इनके पुण्य का पुष्प खिला। ज्ञानमती माता से अयोध्या तीर्थ पे इनकी दीक्षा का योग मिला। मुक्ति का तो मार्ग यही है, इस जीवन का सार यही है। पीछे कमंडलो उधार रही, पद गरिमा स्वीकार रहे। हम साथ रहे हैं, साथ में ही रहेंगे, बिना दीदी कहीं योग मिला। ज्ञानमती माता से अयोध्या तीर्थ पे इनकी दीक्षा का योग मिला। मेरी प्यारी बहने, दीक्षार्थी बहने, इनके पुण्य का पुष्प खिला। ज्ञानमती माता से अयोध्या तीर्थ पे इनकी दीक्षा का योग मिला। जहाँ पर ब्राह्मणी सुंदरी हुई, बाली योगिनी अनंतमती हुई, वही ज्ञानमती चंदनामती है, वात्सल्य की परछाई।